भाई गुरुजी को दंडवत प्रणाम इसलिए करना चाहिए कि हे गुरुदेव, हम तो हमेशा गिरते रहेंगे, हमारा काम है गिरना, उठाना आपका काम है, आप हमें उठाते रहिए। लेकिन जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो गिरता नहीं है। हाँ, हमने तो कई ऐसे भी अभिमानी देखे जो भगवान को प्रणाम तक नहीं करते। हाँ, व्यासपीठ तक को प्रणाम नहीं करते। ऐसे भी अभिमानी इस दुनिया में देखे, झुकते ही नहीं। और हम अभी आपको बता ही रहे थे, झुकना जिंदगी में जरूरी है। झुकते वही जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। हाँ, तो शिष्य का धर्म है गुरु चरणों पर गिरना, गुरु का धर्म है उठाना। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, गुणी अति चातुर। तो विद्यावान पर तो समझ में आ गई बात, हाँ जी या ना जी। अब आगे पढ़िए, गुणी अति चातुर। हनुमान जी बहुत चतुर हैं पर गुणवान हैं। देखो, व्यक्ति जो विद्यावान हो वो गुणी भी होना चाहिए और चतुर भी होना चाहिए। हनुमान जी दोनों हैं, गुणी अति चातुर। गुणी कैसे? बोले सकल गुण निधानम। हनुमान जी में सभी गुण हैं। और जानकी मैया ने वरदान भी दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत होहु। जाओ बेटा, आज से तुम गुणवान बन जाओ। और धन है हनुमान जी। हनुमान जी में कितने गुण भरे पड़े हैं। हनुमान जी गुणवान है, हनुमान जी ज्ञानवान है, हनुमान जी बुद्धिवान है, हनुमान जी ध्यानवान है, हनुमान जी चरित्रवान है, हनुमान जी बलवान है, हनुमान जी विवेकवान है, इसलिए इनका नाम हनुमान है। तो गोस्वामी जी कहते, गुणी अति चातुर। कोई व्यक्ति गुणी हो चतुर ना हो तो गड़बड़ है। पर धन्य है वीर बजरंगबली, चतुर बहुत हैं। और चतुर ना हो तो अब आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी, विद्या पड़ी संजीवनी रहे अकल के हीन, बिन विवेक मारे गए तुलसी वन में तीन। काशी के 3 विद्वानों ने विद्या पढ़ी पर गुणी नहीं थे, चतुर नहीं थे, चतुर नहीं थे। तो विद्या पढ़ के जब वन में आए तो एक मरा हुआ सिंह पड़ा था। एक विद्वान बोला कि हम इस सिंह की सभी हड्डियां जोड़ सकते हैं। तो दूसरा बोला कि अगर तुम हड्डियां जोड़ दोगे तो हम खाल चिपकाकर खड़ा कर देंगे। तीसरा बोला अगर तुम खाल चिपकाकर खड़ा कर दोगे तो हम प्राण भी डाल देंगे। तो एक ने हड्डियां जोड़ी, दूसरे ने खाल चिपकाकर खड़ा किया, तीसरे ने उसमें प्राण डाल दिए। जैसे ही प्राण डाले तो कई दिनों का भूखा तो था ही, पेट में तो कुछ था ही नहीं, तीनों ही को ही खा गया। चतुरता में तीनों के ही प्राण चले गए, चतुरता नहीं थी तो प्राण चले गए। इसलिए हनुमान गोस्वामी जी लिखते, विद्यावान गुणी अति चातुर, गुणी अति चातुर, गुणी अति चातुर। और हनुमान जी ने कहा चतुरता की? महाराज जी लंका में की। लंका में जब रावण ने यज्ञ रखा देवी का तो हनुमान जी ब्राह्मण बनकर गए। हनुमान जी ब्राह्मण बनकर के जब लंका में गए तो ब्राह्मणों की खूब सेवा की, इतनी सेवा की कि ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। मांगो क्या चाहते हो तुम ब्राह्मण देवता, बहुत सेवा कर रहे हो। तो हाथ जोड़ करके ब्राह्मणों को अपने वशीभूत करके श्री हनुमान जी बोले, देना ही है तो जो तुम रावण की यज्ञ कर रहे हो इसका श्लोक का एक अक्षर गलत कर दो, ताकि देवी प्रसन्न होने की बजाय रुष्ट हो जाएं। और ब्राह्मणों ने वही किया, क्योंकि इन्होंने वचन हरा लिया था। तो देवी प्रसन्न होने की बजाय रुष्ट हो गई। रावण बहुत हंसा बाद में, बोले कुछ भी कहो तुम बहुत चातुर हो, बहुत चतुर हो। हमारे ही लंका में हमारे ही ब्राह्मणों को हमारे ही अनुष्ठान में तुमने बहकाकर हमारी ही कुल की देवी को रुष्ट करवा दिया। तुमसे बड़ा इस संसार में कोई चतुर नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान
काज करिबे को आतुर। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान जी चतुर हैं, और चतुर होना भी बहुत जरूरी है। आहा हा 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 हा। चतुरता का परिचय तो हमने तुम्हें पूंछ का एक बताया ही था, अब दूसरा और पूंछ का सुनो। चतुर हनुमान जी कितने हैं? जब राम जी युद्ध करने लंका में आए तो रावण सबसे ज्यादा हनुमान जी से हैरान था, इनकी पूंछ से, उनसे नहीं पूंछ से। और आजकल व्यक्ति भी पूंछ ही से हैरान है। कोई एक सा काम करने वाले व्यक्ति की पूंछ, नेतन में आपस में अगर किसी नेता की पूंछ ज्यादा हो जाए, चौराहे पे चर्चा हो जाए, तो हर नेता चाहता है इसकी पूंछ कट जाए। हाँ, लड़ाई भी पूंछ ही की है। बोलो सीताराम। और रावण के राज्य में राजा रावण, लेकिन हर चौराहे पे राक्षस चर्चा कर रहे तो हनुमान जी की पूंछ की। तो रावण इतना पूंछ से परेशान हो गया कि हमने सुना कि जब युद्ध चल रहा था तो रावण ने 4 प्रकार की सेना भेजी, हथ सवार, घुड़सवार, ऊंट सवार और पैदल। बोले जाओ कैसे भी उस बंदर को पकड़ के लाओ, जिंदा या मुर्दा। राम जी आपस में चर्चा करने लगे कि हमारे पास इतनी सेना है नहीं। रावण ने इकट्ठी सेना भेज दी, हाथी पे, घोड़ा पे, हमारे पास तो बंदर ही बंदर है। अब कैसे लड़ेंगे? हनुमान जी बोले प्रभु आप चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले हम अकेले काफी है। लक्ष्मण जी बोले 4 प्रकार की सेना आनी है। हनुमान जी बोले कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितने टाइप किया जाए। और हनुमान जी को पहले से ही अनेक प्रकार के मारने का अनुभव है। जब लंका में हनुमान जी गए तो बहुभट भट्ट, इन भट्टों को भटा, सबको भटा भट कर दिया था हनुमान जी ने, तो पहले से ही मारने का अनुभव। तो लक्ष्मण जी बोले ठीक है जाओ 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 जाओ। हनुमान जी आए तो सुग्रीव जी बोले कम से कम मुगदर तो ले जाओ, गदा मारोगे कैसे? हनुमान जी बोले जरूरी नहीं है। बोले ये राक्षस हैं और राक्षसों को राक्षसों का सामान ही काफी है। बात भी सही है। आज के जमाने में कोई किसी का घर जलाने जाएगा तो तेल ले जाएगा, पेट्रोल ले जाएगा, कपड़ा ले जाएगा, आग ही ले जाएगा। और धन्य है वीर बजरंगबली, उन्हीं का तेल, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं का घी, उन्हीं की बाती, उन्हीं की आगी जला के हनुमान जी चले आए। हनुमान जी बोले जरूरत ही नहीं। हनुमान जी गए। अब देखना हनुमान जी लड़े कैसे। हाथी सो हाथिन ते मारे, एक हाथी उठाया एक हाथ में, दूसरा हाथी दूसरे हाथ में, और दोनों को पटाक उड़ाया, सो 2 ही निपट गए। और जैसे ही 2 ही निपट गए सो जहां पैदल सेना खड़ी थी वहां फेंक दे, सो 2 4 10 में से ही मर गए। तो हाथी ते हाथन ते मारे, ऊटन तो ऊटन संघारे। कैसे? एक हाथ में एक ऊंट पकड़ा, दूसरे हाथ में दूसरा ऊंट पकड़ा, दोनों को पहले ऐसे घुमाया और घुमा करके एक छटाक से आपस में लड़ाया, दोनों के भेजा फूट गए। अब बाकी बचे ऊंट से जो पैदल लोग आए थे उनके ऊपर फेंक दिया। हाथी ते हाथन तो मारे, ऊटन तो ऊटन संघारे। अब जो देखो ये तो हाथों का कमाल है। आसपास कोई आ जाए सो दांत से काट दे, इसीलिए तो हनुमान जी का नाम मरकट पड़ा। मारते भी हैं और काटते भी हैं। ये तो हाथी आगे का कमाल है, पीछे का, पीछे अलग चल रहा है, अलग सिस्टम है पीछे। बोले पीछे क्या? बोले पीछे पूंछ, पूंछ एक बेर को एरिया। अब अच्छा पूंछ का कौन एरिया फिक्स है कि भाई इतने एरिया में मत जाना, डेंजर एरिया है। पूंछ तो घट जाए और बढ़ जाए, जिस हिसाब के लोग दिखे उसी हिसाब की हो जाए। एक बेर में सब खन रगड़ के फेंक दे सो साफ स्वाहा। रावण तो आज खुश था कि बंदर पकड़ लिया गया होगा। इतनी सेना गई, बचाव ना हुई है, बंदर पकड़ गया हुई है। संवाददाता आए, कहां है बंदर? सरकार बंदर तो वहीं है, सेना सब मर गई। संवाददाता बोले सब मर गए। रावण बोले इतनी सेना कैसे मर गई? संवाददाता बोले सरकार आप सुनोगे तो नाराज हो गए। अरे बोले बता।
बोले सरकार बंदर के आगे एक क्षण टिकना मुश्किल, बहुत तेज है, खतरनाक। रावण बोला मूर्ख थे जो आगे से गए, पीछे से बाहर करते, उल्लू वाला। संवाददाता बोले सरकार आगे वाले तो 10-15 मिनट टिक ही पाए, देख ही पाए कि मुंह कैसो है, आंखें कैसी है, पीछे वाले तो टिक ही नहीं पाया। रावण बोला कैसे, क्यों? बोले पूंछ, पूंछ में जितने आ जाए सब स्वाहा। रावण बोले चुप हो जाओ, पूंछ का नाम मत लो, पूंछ सुन सुन के कान पक गए हमारे, जहां देखो वहां पूंछ। संवाददाता बोले माफ करना अब नहीं लेंगे।